हेलो एवरीवन, आई एम सन्नी, यूर फिजिक्स टीचर। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैपेसिटेंस के आज के इस लेक्चर में हमें दो बहुत इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग न्यूमेरिकल्स को सोल्व करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल में देखो क्या होगा, कुछ कैपेसिटर्स लगे हुए होंगे और एक बैटरी भी लगी हुई होगी। तो स्टेडी स्टेट पे उन कैपेसिटर्स पे चार्ज फाइंड आउट करना सीखेंगे, ठीक है। और सेकेंड न्यूमेरिकल फर्स्ट न्यूमेरिकल जैसा ही होगा, लेकिन उसमें एक ट्विस्ट होगा। तो देखो, इन दोनों न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने से पहले हमें एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो देखो, मान लो ये कैपेसिटर है, कैपेसिटेंस C1, ये दूसरा कैपेसिटर कैपेसिटेंस C2, ये दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं, ठीक है। और ये V वोल्ट की बैटरी। तो देखो, स्टेडी स्टेट पे इन दोनों कैपेसिटर्स के अक्रॉस वोल्टेज सेम आएगी ना, V वोल्ट, दोनों पैरेलल में लगे हुए हैं। तो स्टेडी स्टेट पे इस कैपेसिटर पे चार्ज मान लो आएगा Q1, इस कैपेसिटर पे चार्ज आएगा Q2। तो इस प्लेट पे माइनस Q1 हो जाएगा, इस प्लेट पे माइनस Q2। तो Q1 क्या आएगा, CV कर दो ना, C1V। और Q2 क्या आएगा, CV कर दो, C2V, ठीक है। तो देखो, अप टू स्टेडी स्टेट बैटरी ने Q चार्ज छोड़ा होगा, वो दो हिस्सों में बटा होगा। इस तरफ Q1 गया, इस तरफ Q2 गया। तो Q विल बी इक्वल टू Q1 प्लस Q2। यहां से Q1 निकलेगा, एंटर हुआ तो निकलेगा भी, यहां से Q2 एंटर हुआ तो निकलेगा। तो Q1 प्लस Q2 ये Q हो जाएगा। बैटरी ने अप टू स्टेडी स्टेट Q चार्ज छोड़ा तो उसको लेगी भी ना फ्रॉम बाय नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। तो Q दो हिस्सों में टूट गया, Q1 और Q2। तो Q1 प्लस Q2 के बराबर भी होगा, ठीक है। तो Q1 C1V और Q2 C2V। तो Q कितना आ गया, Q1 प्लस Q2। तो C1V प्लस C2V, तो मतलब एक तरह से C1 प्लस C2 इंटू में V, ठीक है। तो अब देखो, मैं यहां से आपको क्या सिखाना चाह रहा हूं। Q चार्ज आ रहा है और दो कैपेसिटर्स पैरेलल में है, C1 C2। तो ये जो Q1 होगा ना, ये क्या होगा, Q इंटू में C1 भाग में C1 प्लस C2, ये पक्का मिलेगा। और जो इस कैपेसिटर पे चार्ज आएगा Q2, वो क्या होगा, Q इंटू में C2 भाग में C1 प्लस C2, ये पक्का मिलेगा। इसको आप चाहे तो वेरीफाई भी कर सकते हो। तो देखो, Q1 C1V था, Q2 C2V था, और Q1 प्लस Q2 C1 प्लस C2 इंटू में भी। तो इसको और इसको आप वेरीफाई कर सकते हो, ये पक्का वेरीफाई होगा। तो इसको करते हैं, देखो, Q1 इज इक्वल टू Q इंटू में C1, मतलब एक तरह से Q इंटू में C1, यहां से क्या आ जाएगा, C1V इंटू में C1 प्लस C2 और डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। तो देखो, C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 कैंसिल हो गया, ये C1V आया। क्या Q1 C1V नहीं था, बिल्कुल। अब इसको वेरीफाई करते हैं। Q2 देखो, Q इंटू में C2, मतलब Q इंटू में C2 क्या हो जाएगा, C2V बाय में C1 प्लस C2 और बाय में C1 प्लस C2। तो देखो, C1 प्लस C2 से C1 प्लस C2 कैंसिल हो गया, ये कितना आया, C2V। तो क्या Q2 C2V नहीं था, बिल्कुल। तो यहां से हमें क्या चीज पता चली, मान लो दो कैपेसिटर्स पैरेलल में है, ठीक है। इसका कैपेसिटेंस C1, इसका कैपेसिटेंस C2, और Q चार्ज आ रहा है इनकी तरफ, ठीक है। तो कुछ इस तरफ जाएगा Q1 और कुछ इस तरफ जाएगा Q2। Q1 प्लस Q2 पक्का Q होगा ऑब्वियसली। इस कैपेसिटर पे चार्ज कितना आ जाएगा, Q1।
इस कैपेसिटर पे Q2, यहाँ पे Q1 आया तो इस प्लेट पे माइनस Q1 आएगा, यहाँ पे Q2 तो इस प्लेट पे माइनस Q2, यहाँ से Q1 निकल जाएगा और यहाँ से Q2 निकल जाएगा। तो इन दोनों का एडिशन ये कितना हो जाएगा, Q1 प्लस Q2, और वो Q है। तो ये Q1 क्या आएगा, Q इंटू में C1 भाग में C1 प्लस C2, और इस कैपेसिटर पे चार्ज Q2 ये क्या आएगा, Q इंटू में C2 भाग में C1 प्लस C2। इस ट्रिक को याद रखना, बिल्कुल डायरेक्टली अप्लाई करेंगे हम न्यूमेरिकल्स में, ठीक है। तो अब देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, देखो इस ट्रिक को याद रखना, ठीक है। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल, देखो कुछ कैपेसिटर्स लगे हुए होंगे और बैटरी भी लगी हुई होगी। स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर्स पे चार्ज फाइंड आउट करना होगा, सभी कैपेसिटर्स पे, ठीक है। तो देखो फर्स्ट न्यूमेरिकल में क्या है, क्या गिवन है, मेरे पास एक कैपेसिटर है कितने 6 माइक्रोफैराड का यहाँ पे, और कुछ ऐसे करके यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, यहाँ पे एक कैपेसिटर है, ठीक है। 4 कैपेसिटर्स हैं। ये कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 2 माइक्रोफैराड, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस है 4 माइक्रोफैराड, इस कैपेसिटर का कैपेसिटेंस 3 माइक्रोफैराड, ठीक है। और यहाँ पे मैंने फाइनली एक बैटरी लगा दी 20 वोल्ट की, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है, स्टेडी स्टेट पे इन चारों कैपेसिटर्स पे चार्ज फाइंड आउट करो, चार्ज ऑन ऑल कैपेसिटर्स एट ए स्टेडी स्टेट, ठीक है। स्टेडी स्टेट पे इन चारों कैपेसिटर्स पे क्या चार्ज आएगा वो फाइंड आउट करना है। तो अब देखो इसको मैं किसके इक्विवेलेंट बना सकता हूं। तो देखो इस कैपेसिटर को ऐसा का ऐसा रखो, ठीक है। और देखो ये दोनों सीरीज में है ना, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट 1 लग जाएगा इन 2 पॉइंट्स के अबाउट। C1 C2 भाग में C1 प्लस C2 अप्लाई कर दो सीधा। 2 कैपेसिटर्स सीरीज में हो, उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या हो जाएगा, C1 C2 बाय में C1 प्लस C2, ठीक है। तो 4 दूनी 8, C1 C2 भाग में C1 प्लस C2, 4 प्लस 2 6, 2 चौके 8, 2 तिया 6, 4/3 माइक्रोफैराड का लग जाएगा, ठीक है। और ये क्या है यहाँ पे 3 माइक्रोफैराड का, और यहाँ पे नीचे 20 वोल्ट की बैटरी लगी हुई है, ठीक है। अब इसके बाद में आओ, अब देखो ये दोनों पैरेलल में होंगे, इसको तो 6 माइक्रोफैराड के तो ऐसा कैसा रहने दो। अब देखो ये दोनों पैरेलल में होंगे, इन दोनों के इक्विवेलेंट इन 2 पॉइंट्स के अबाउट एक कैपेसिटर लगा सकता हूं मैं, कितने का, 10 प्लस 10, क्योंकि पैरेलल में है ना। तो 4/3 प्लस 3, 3 तिया 9 प्लस 4 13, 13/3 माइक्रोफैराड का, ठीक है। और ये यहाँ पे 20 वोल्ट की बैटरी। और अब देखो ये दोनों सीरीज में होंगे, इन दोनों के इक्विवेलेंट मैं इन 2 पॉइंट्स के अबाउट एक कैपेसिटर लगा सकता हूं। नीचे 20 वोल्ट की बैटरी है ही, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट 1 लग जाएगा, सीरीज में है ना। तो C1 C2 भाग में C1 प्लस C2 अप्लाई कर दो, 6 इंटू में 13/3 C1 C2 भाग में C1 प्लस C2, 6 प्लस 13/3, 13 6 78/3, 6 तिये 18 प्लस 13 31/3, तो ये आ गया 78 गुणा में 3
बाई 31 गुणा में 3, 3 से 3 खत्म, तो ये आ गया 78/31 माइक्रोफैराड। ठीक है, तो अब देखो, मान लो अप टू स्टेडी स्टेट इस बैटरी ने कितना चार्ज छोड़ा, क्यों बैटरी ने कितना चार्ज छोड़ा, क्यों, तो यहां से क्यों कितना आ जाएगा, सीवी अप्लाई कर दो, 78/31 माइक्रोफैराड इंटू में 20 वोल्ट। देखो फैराड इंटू में वोल्ट तो कोलाम्ब हो जाएगा, और ये माइक्रो है, ये तो माइक्रो कोलाम्ब में आएगा। 78 गुणा में 20/31, ये कितना आएगा, ये आएगा 50.32। तो एक तरह से अप टू स्टेडी स्टेट इस बैटरी ने 20 वोल्ट की बैटरी ने कितना चार्ज छोड़ा होगा, ड्रॉ किया होगा, 50.32 माइक्रो कोलाम्ब। ठीक है, ठीक है ना। तो एक तरह से इस कैपेसिटर पे कितना चार्ज आ जाएगा, 50.32 माइक्रो कोलाम्ब। इस प्लेट पे 50.32 माइक्रो कोलाम्ब, और इस प्लेट पे इसका नेगेटिव -50.32 माइक्रो कोलाम्ब, और ये ऐसे जाएगा कैपिटल क्यू जो बैटरी ने छोड़ा है 50.32 माइक्रो कोलाम्ब। ठीक है, तो ये जो 6 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर है ना, इस पे कितना चार्ज आएगा, 50.32 माइक्रो कोलाम्ब। इस प्लेट पे कितना, -50.32 माइक्रो कोलाम्ब। तो इस कैपेसिटर पे भी इतना ही चार्ज आ जाएगा, क्योंकि दोनों सीरीज में है। इस कैपेसिटर पे कितना आ जाएगा, 50.32 माइक्रो कोलाम्ब ही, मतलब इस प्लेट पे कितना, 50.32 माइक्रो कोलाम्ब, और इस प्लेट पे नेगेटिव -50.32 माइक्रो कोलाम्ब। ठीक है, तो अब देखो, एक तरह से ये जो 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर है, ये बोल दो या ये बोल दो या ये बोल दो। ठीक है, इस 6 माइक्रोफैराड कैपेसिटर पे कितना चार्ज आया, 50.32 माइक्रो कोलाम्ब, 50.32 माइक्रो कोलाम्ब। इस प्लेट पे नेगेटिव हो जाएगा इसका, -50.32 माइक्रो कोलाम्ब। ठीक है, और यहां पे भी देखो, इन सभी कैपेसिटर्स के इक्विवेलेंट जो एक कैपेसिटर लगाया है, इस पे चार्ज कितना आएगा, कैपिटल क्यू ही आएगा, कैपिटल क्यू माइनस क्यू, और यहां से क्यू निकल जाएगा। बैटरी जितना चार्ज छोड़ेगी कैपिटल क्यू 50.32 माइक्रो कोलाम्ब, उतना ही बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल को मिलना चाहिए ना, वो पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो कैपिटल क्यू कितना, 50.32 माइक्रो कोलाम्ब, यहाँ पे इस प्लेट पे -50.32 माइक्रो कोलाम्ब। अब देखो यहाँ पे आ रहे हैं हम, तो ऐसे कितना चार्ज बढ़ेगा, 50.32 माइक्रो कोलाम्ब। ये दो हिस्सों में टूट जाएगा, कुछ इस तरफ जाएगा, कुछ इस तरफ। इस तरफ कितना जाएगा और इस तरफ कितना जाएगा, इस तरफ जो जाएगा प्लस इस तरफ जो जाएगा, उन दोनों का सम ये 50.32 माइक्रो कोलाम्ब भी होगा। तो देखो, अब देखो इस तरफ कितना जाएगा, यहाँ पे इस कैपेसिटर की तरफ कितना जाएगा। अब ये देखो, वो जो हमने ट्रिक सीखी थी उसी का यूज करेंगे, दोनों पैरेलल में ना कैपेसिटर्स, और इनकी तरफ कितना चार्ज आ रहा है टोटल, 50.32 माइक्रो कोलाम्ब। ये दो हिस्सों में टूट गया, एक इस तरफ एक इस तरफ। हाँ, दिस प्लस दिस वो 50.32 माइक्रो कोलाम्ब भी होगा। तो ये कितना होगा, ये निकालो, 50.32 इंटू में 4/3 डिवाइडेड बाय 4/3 + 3। ठीक है, बिल्कुल होगा। ठीक है ना, और ये कितना आएगा, इसको जब आप सोल्व करोगे यूजिंग कैलकुलेटर, ये आएगा 15.48।
15.48। तो मतलब इस कैपेसिटर की तरफ कितना चार्ज जाएगा? 15.48 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, तो इस कैपेसिटर की तरफ कितना जाएगा? 50.32 टोटल जा रहा है, इस तरफ 15.48 गया, तो इस तरफ कितना जाएगा? 50.32 माइनस 15.48। तो इस कैपेसिटर की तरफ कितना चार्ज जाएगा? 50.32 में से 15.48 सब्ट्रैक्ट कर दो, ये आएगा 34.83 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, तो इस कैपेसिटर की इस प्लेट पे चार्ज कितना आ जाएगा? 15.48 माइक्रो कूलम्ब। इस प्लेट पे इतना ही नेगेटिव चार्ज आ जाएगा, माइनस 15.48 माइक्रो कूलम्ब। इस कैपेसिटर की इस प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा? 34.83 माइक्रो कूलम्ब। इस कैपेसिटर की इस प्लेट पे कितना चार्ज आ जाएगा? माइनस 34.83 माइक्रो कूलम्ब। और अब देखो यहां से कितना चार्ज निकलेगा, जो यहां से इसकी तरफ बढ़ रहा है 15.48 माइक्रो कूलम्ब, वो यहां से निकलेगा 15.48 माइक्रो कूलम्ब। इस कैपेसिटर की तरफ कितना चार्ज बढ़ा? 34.83 माइक्रो कूलम्ब, तो यहां से कितना निकलेगा? 34.83 माइक्रो कूलम्ब ऑब्वियसली। तो 15.48 प्लस 34.83 ये कितना हो जाएगा? 50.32 माइक्रो कूलम्ब हो जाएगा। बैटरी ने कितना चार्ज छोड़ा था? कैपिटल क्यू मतलब 50.32 माइक्रो कूलम्ब। वो बैटरी को मिलना भी चाहिए। 34.83 प्लस 15.48 ये कितना हो जाएगा? 50.32 ही हो जाएगा, 50.32 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, तो अब देखो ये जो 3 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है, इस पे चार्ज कितना आ गया? 34.83 माइक्रो कूलम्ब। इस प्लेट पे प्लस 34.83 माइक्रो कूलम्ब, इस प्लेट पे कितना आ जाएगा? माइनस 34.83 माइक्रो कूलम्ब। तो एक तरह से इसकी तरफ कितना चार्ज बढ़ा है? इस कैपेसिटर की तरफ 34.83 माइक्रो कूलम्ब। इस कैपेसिटर की तरफ कितना बढ़ा होगा? 15.48 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, तो इस 2 माइक्रो फैराड कैपेसिटर की इस पॉजिटिव प्लेट पे, मतलब इस प्लेट पे ऑब्वियसली पॉजिटिव चार्ज आएगा कितना? 15.48 माइक्रो कूलम्ब, 15.48 माइक्रो कूलम्ब। इस प्लेट पे इतना ही नेगेटिव आ जाएगा, माइनस 15.48 माइक्रो कूलम्ब। और ये ऐसे बढ़ जाएगा कितना? 15.48 माइक्रो कूलम्ब। जो अप्रोच किया वो आगे बढ़ेगा ना, 15.48 माइक्रो कूलम्ब। तो ये जो 4 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है, इसके इस प्लेट पे कितना आएगा? 15.48 माइक्रो कूलम्ब। ये दोनों सीरीज में है ना, दोनों पे चार्ज सेम आएगा। तो इस प्लेट पे कितना आएगा? 15.48 माइक्रो कूलम्ब। इस प्लेट पे नेगेटिव आ जाएगा, माइनस 15.48 माइक्रो कूलम्ब। और यहां से कितना निकलेगा चार्ज? जो यहां से एंटर हुआ है वो यहां से निकलेगा भी ना। एंटर कितना होगा? 15.48 माइक्रो कूलम्ब। यहां से कितना निकलेगा? 15.48 माइक्रो कूलम्ब। बिल्कुल सही है। अब यहां पे एंटर कितना हुआ था? 34.83 माइक्रो कूलम्ब। यहां से निकलेगा भी ना, कुछ उतना ही निकलेगा, 34.83 माइक्रो कूलम्ब। जितना एंटर हुआ उतना निकलना चाहिए ना। तो दिस प्लस दिस, 34.83 प्लस 15.48 ये कितना हो जाएगा? 50.32 माइक्रो कूलम्ब। ठीक है, तो स्टेडी स्टेट पे ये जो कैपेसिटर्स हैं इन पे चार्ज मेरे को पता चल गया। 6 माइक्रो फैराड कैपेसिटर पे कितना चार्ज आएगा? 50.32 माइक्रो कूलम्ब। और ये 2 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है, इस पे कितना चार्ज आएगा? 15.48 माइक्रो कूलम्ब। और ये 4 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर जो कि इसके साथ सीरीज में है, इस पे भी इतना ही चार्ज आएगा, 15.48 माइक्रो कूलम्ब। ये जो 3 माइक्रो फैराड का कैपेसिटर है, इस पे कितना चार्ज आएगा स्टेडी स्टेट पे? 34.83 माइक्रो कूलम्ब। और अप टू स्टेडी स्टेट ये जो बैटरी है कितना चार्ज छोड़ेगी? कैपिटल क्यू 50.32 माइक्रो कूलम्ब। और वो इसको मिलना भी चाहिए, जो कि मिल भी गया। ठीक है,
तो स्टेडी स्टेट पे कैपेसिटर्स पे ऐसे चार्ज फाइंड आउट करते हैं जब बैटरी लगी हो, स्टेडी स्टेट पे सभी कैपेसिटर्स पे चार्ज फाइंड आउट करना हो तो ये तरीका होता है, ठीक है। तो अब देखो सेकंड न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, ये और भी अच्छा न्यूमेरिकल है। न्यूमेरिकल नंबर सेकंड, ठीक है। तो देखो सेकंड न्यूमेरिकल में क्या गिवन है, कुछ कैपेसिटर्स लगे हुए हैं, जैसे कि ये कैपेसिटर, इसका कैपेसिटेंस C, ठीक है, और फिर यहां पे एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस भी C है। फिर यहां पे एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस भी C है, ठीक है। फिर यहां पे एक कैपेसिटर है, इसका कैपेसिटेंस भी C है। और फिर यहां पे एक कैपेसिटर है जिसका कैपेसिटेंस 2C, ठीक है। और यहां पे एक कैपेसिटर लगा हुआ है, इसका कैपेसिटेंस मान लो 3C, ठीक है। कुछ ऐसा गिवन है। और अगर मैं ऊपर जाऊं तो कुछ और कैपेसिटर्स हैं, ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, ये एक कैपेसिटर, ये, ठीक है। कुछ ऐसा गिवन है। और इसका कैपेसिटेंस कितना, C, इसका 2C, इसका 3C, और इसका 6C, और इसका 2C, ठीक है। और यहां पे फाइनली नीचे एक बैटरी लगी हुई है, कितने वोल्ट की, 20 वोल्ट की, ठीक है। और यहां पे ऐसा गिवन है कि अप टू स्टेडी स्टेट जो हीट एनर्जी डेसिपिटेट होगी ना इन कंडक्टिंग वायर्स में, टोटल हीट जो डेसिपिटेट होगी, टोटल हीट एनर्जी डेसिपिटेट होगी इन दीज कंडक्टिंग वायर्स अप टू स्टेडी स्टेट, वो 2000 माइक्रो जूल गिवन है। टोटल हीट डेसिपिटेट, कैपिटल H, अप टू स्टेडी स्टेट इन दीज कंडक्टिंग वायर्स, ये 2000 माइक्रो जूल गिवन है, ठीक है। अगर ऐसा है तो C की वैल्यू फाइंड आउट करो। और यहां पे इसके लिए 4 ऑप्शंस अवेलेबल हैं। फर्स्ट ऑप्शन में क्या गिवन है, 14.5342 माइक्रोफेराड, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में 17.5342 माइक्रोफेराड, और थर्ड ऑप्शन में 19.5342 माइक्रोफेराड, और फोर्थ ऑप्शन में 21.5342 माइक्रोफेराड। अब इसको सॉल्व करते हैं। तो देखो अप टू स्टेडी स्टेट जो टोटल हीट डेसिपिटेट होगी ना इन दीज कंडक्टिंग वायर्स, वो गिवन है कैपिटल H इज इक्वल टू 2000 माइक्रोजूल। अगर ऐसा है तो C की वैल्यू फाइंड आउट करो इन माइक्रोफेराड। ये 4 ऑप्शन अवेलेबल है, ऑब्वियसली इन चारों में से कोई एक करेक्ट होगा। अब इसको सोल्व करते हैं। तो अब देखो ये व्हीट स्टोन ब्रिज बन रहा है, क्या ये बैलेंस्ड है? अब इसको चेक करते हैं क्या ये बैलेंस्ड है या नहीं है। दिस बाय दिस करो, ठीक है। C बाय
2c कितना आया 1/2। अब दिस बाय दिस करो 3c/6c, ये भी 1/2, ये दोनों बराबर है ना। तो इसका मतलब ये व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड है इन दो पॉइंट्स के अबाउट। तो ये जो कैपेसिटर लगा हुआ है ना 2c, इस पे कोई चार्ज नहीं आएगा स्टेडी स्टेट पे, तो इसको आप हटा सकते हो। इसका लगा होना या ना लगा होना बात बराबर है, ठीक है, क्योंकि व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस्ड हो गया ना, तो उसको हम हटा सकते हैं, वो मैंने हटा दिया। तो अब देखो ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक कैपेसिटर लगा सकता हूं, C इंटू में 2c बाय में C प्लस 2c, C1 C2 भाग में C1 प्लस C2, उसका यूज कर लो डायरेक्ट। दो कैपेसिटर सीरीज में हो C1 C2, उनका इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस क्या आता है C1 C2 भाग में C1 प्लस C2, ठीक है। तो ये आ गया 2c² बाय 3c, मतलब 2c/3। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट में एक अप्लाई कर सकता हूं, कितने का 2c/3 का। अब ऐसे ही ये दोनों सीरीज में है, इन दोनों के इक्विवेलेंट में एक अप्लाई कर सकता हूं इन दो पॉइंट्स के अबाउट, कितने का 3c इंटू में 6c भाग में 3c प्लस 6c 9c, तो 18c² बाय में 9c, तो ये आ गया 2c। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लगा सकता हूं, कितने का 2c का। अब देखो ये दोनों पैरेलल में होंगे, इन दोनों के इक्विवेलेंट में एक लगा सकता हूं इन दो पॉइंट्स के क्रॉस, पैरेलल वाला लगा दो 2c प्लस 2c/3, तो 2 दूनी 4 प्लस 2 6, सॉरी 3 दूनी 6 प्लस 2 8, 8c/3 का, ठीक है। इन दोनों के इक्विवेलेंट एक लग जाएगा 8c/3 का, ये लगा दिया, ठीक है। अब देखो ये दोनों सीरीज में हो गए, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक लगा सकता हूं, कितने का c इंटू में 8c/3 भाग में c प्लस 8c/3, तो ऊपर तो क्या हो गया 8c²/3, नीचे 3c प्लस 8c 11c/3, मतलब 8c² इंटू में 3 भाग में 11c इंटू में 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो ये आ गया 8c भाग में 11। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट में एक अप्लाई कर सकता हूं, कितने का 8c/11 का, ये कर दिया, ठीक है, 8c/11 का अप्लाई कर दिया। और अब देखो ये दोनों पैरेलल में है, इन दोनों के इक्विवेलेंट एक अप्लाई कर सकता हूं c प्लस 2c 3c का, इन दो पॉइंट्स के अबाउट इन दोनों के इक्विवेलेंट एक अप्लाई कर सकता हूं 3c का, c प्लस 2c 3c, क्योंकि ये दोनों पैरेलल में है ना, ये कर दिया 3c का अप्लाई। अब देखो ये तीनों सीरीज में है, ये तीनों सीरीज में है, तो इन तीनों के इक्विवेलेंट एक अप्लाई कर सकते हो इन दो पॉइंट्स के अबाउट, एक कैपेसिटर अप्लाई कर सकते हो, उसका कैपेसिटेंस कितना होगा वो निकाल लो। तो किसका यूज करोगे 1 बाय में C1, मान लो C1 का अप्लाई करेंगे इन तीनों के इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट, एक कैपेसिटर जो लगाएंगे उसका कैपेसिटेंस मान लो C1 होगा, और ये तीनों सीरीज में है ना, तो सीरीज वाला फॉर्मूला अप्लाई करो 1/C1 इज इक्वल टू 1/C प्लस 1/3C प्लस 1/3C, तो ये हो जाएगा 2/3C, ठीक है। तो 1/C1 कितना आ गया 3C प्लस 2C 5C भाग में 3c², तो C1 कितना आ गया 3c/5। तो इन तीनों के इक्विवेलेंट एक अप्लाई कर सकते हो, कितने का 3c/5 का। अब देखो ये दोनों पैरेलल में हो गए, इन दोनों के इक्विवेलेंट एक अप्लाई कर सकते हो, इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक अप्लाई कर सकते हो, कितने का दिस प्लस दिस, क्योंकि पैरेलल में है, पैरेलल वाला फॉर्मूला लगेगा 8c भाग में 11 प्लस 3c/5, तो 5 8 40, 11 3 33, 40 प्लस 33 73, तो 73c भाग में 55, ठीक है।
तो इन दोनों के इक्विवेलेंट, इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक कैपेसिटर लगा सकते हो 73C/55 का। ठीक है, ये लगा दिया 73C/55 का लगा दिया। ठीक है, अब ये दोनों सीरीज में हो गए, तो इन दोनों के इक्विवेलेंट, इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक कैपेसिटर लगा सकते हो। उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? C1 C2 भाग में C1 प्लस C2, तो C1 C2 क्या हो जाएगा? 73C² भाग में 55 भाग में C1 प्लस C2, C प्लस 73C भाग में 55, तो 55C प्लस 73C, 55C प्लस 73C मतलब एक तरह से 73 प्लस 55, ये कितना हो जाएगा? 5 प्लस 3 8, 7 और 5 12, 128C। ठीक है, तो ये आ गया 128C भाग में 55। ठीक है, तो ये कितना आ जाएगा? 73C² गुणा में 55 भाग में 128C गुणा में 55, 55 से 55 कैंसिल, तो ये आ जाएगा 73C भाग में 128। तो इन दोनों के इक्विवेलेंट फाइनली इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक कैपेसिटर अप्लाई कर सकते हो। उसका कैपेसिटेंस कितना होगा? 73C भाग में 128, 73C भाग में 128। ठीक है, तो इतने सारे कैपेसिटर लगे हुए थे, उनके इक्विवेलेंट इन दो पॉइंट्स के अबाउट एक कैपेसिटर लगा दिया मैंने। कितनी कैपेसिटेंस का? 73C भाग में 128। अब देखो, टोटल हीट डेसिपिटेट अप टू स्टेडी स्टेट इन दैट कंडक्टिंग वायर्स H, ये कितनी गिवन है? 2000 माइक्रोजूल। और ये किसके बराबर होगी? हाफ C इक्विवेलेंट 73C भाग में 128 इंटू में V², मतलब 20V का स्क्वायर मतलब 400V²। ठीक है, तो देखो यहां से C कितना आ जाएगा? 200 गुणा में 2 गुणा में 128 भाग में 73 भाग में 400, और यहां पे माइक्रो है और जूल भी है। ठीक है, और ये वोल्ट स्क्वायर डिवाइड में आ जाएगा, तो देखो जूल बाय में वोल्ट स्क्वायर ये होता है फेराड। ठीक है, तो इतने माइक्रो फेराड आ जाएगा। ये 2000 आएगा ना, यहाँ पे 2000 आएगा, 2000 इंटू में 2 गुणा में 128 भाग में 73 भाग में 400, इतने माइक्रो फेराड। 2000 को 200 लिख गए थे, ये 2000 आएगा ना यहाँ पे। तो यूजिंग कैलकुलेटर ये कितना आएगा? ये आएगा 17.5342, तो मतलब C की वैल्यू आ गई यहां से 17.5342 माइक्रोफेराड। ये जो C था ना उसकी वैल्यू निकल गई यहां से, ऑब्वियसली माइक्रोफेराड में आएगी। ठीक है, 17.5342 माइक्रोफेराड, मतलब ऑप्शन 2 इज करेक्ट। ठीक है, तो प्लीज चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।